श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 26 से लेके 28 तक 3 श्लोक हैं आज, और तीनों श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। 26वां श्लोक पढ़ता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तया प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत्न आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब ये बात जो है भगवान ने क्यों कही, क्योंकि इसके पहले बात आई है देवताओं के पूजन की, पितरों के पूजन की, भूत प्रेतों के पूजन की और अपने पूजन की। तीनों चारों बातें आई। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देवताओं के पूजन में तो बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल होती है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे सिस्टम अडॉप्ट करने पड़ते हैं। और अगर देवताओं के पूजन में इतनी कठिनता आती है, इतनी परेशानियां होती हैं, इतने कष्ट मिलते हैं, आप तो उनसे उच्च स्थिति में हो, तो आपके लिए तो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख तकलीफें उससे ज़्यादा होनी चाहिए। भाई जो ऊंची स्थिति में है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप तो ऊंची स्थिति में हो तो आपके लिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से यहाँ भक्त के प्रेम की चर्चा है और भक्ति के साथ, मतलब 2 शब्द इस्तेमाल किए, एक प्रेम और एक भक्ति। मतलब यदि कोई प्रेम के साथ मेरे को पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल, फ्रूट्स या जल, वाटर प्रदान करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान ने अपने प्रति होने वाले कार्यों को कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। हाउ सिंप्लीफाइड, कि मेरे को बस प्रेम से अर्पित कर दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इजीली एक्सेप्टेबल। तो है प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि वे कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। भगवान की प्रेम सहित सेवा, भक्ति का अर्थ भी होता है प्रेममयी सेवा, और दिव्य प्रेमा भक्ति मीन्स ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव। मतलब इतना प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति आपकी सोच में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, कि ऐसा लगे कि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ बस। अब ये कहते हैं, अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये सरल है और व्यापक है। इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म। इसको परफॉर्म करने में आसानी भी है और सुख भी होता है और सुख की प्राप्ति भी होती है। सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब कहते हैं कि कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। भाव देखते हैं भगवान, आपका भाव क्या है, ये कार्य किसके लिए हो रहा है, तो आपका भाव क्या है, आपकी सामर्थ्य कितनी है नहीं देखते, आप कितने अमीर हो, कितने रिच हो ये नहीं देखते, आपने कितना बड़ा मंदिर मेरे लिए बनवाया ये नहीं देखते। वो देखते हैं कि जो कार्य कर रहा है इसका मेरे प्रति भाव क्या है, बस। भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है, इसलिए कि एम्फेसाइज किया गया है, कि जोर दे के बात कही जा रही है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। भगवान के पास पहुंचने के लिए एक ही साधन है, वो है भक्ति। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैद्य हो, विद्वान हो, धनी हो, महान विचारक हो, भगवान आपकी भेंट तभी स्वीकार करेंगे अगर वो भक्तिमय तरीके से दी जाएगी। भक्ति का अर्थ है कि भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेम के द्वारा भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे।
अब कृष्ण को प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और ऐसी वस्तु नहीं भेंट करेगा जिसकी उनकी इच्छा ना हो, उन्होंने न मांगी। एक उदाहरण देता हूँ। घर में मेहमान आने हैं, पहले से मैसेज आ गया, देखो जी आपका मेहमान बैंगन नहीं खाता है, तो आप बैंगन नहीं बनाओगे। आपको अच्छे लगते हैं अलग बात है, मेहमान को तो अच्छे नहीं लगते, तो सर्विंग किसकी करनी है? मेहमान की करनी है। आपके मेहमान को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो आप रसगुल्ला नहीं मंगाओगे, गुलाब जामुन मंगाओगे। आपके मेहमान को हलवा अच्छा नहीं लगता, खीर अच्छी लगती है, तो आप खीर बनाओगे, हलवा नहीं बनाओगे। मीन्स आप जो है घर में आप साधारण मेहमान भी आता है या कोई आपका इम्पोर्टेंट मेहमान भी आता है, तो आप उसके लिए वही चीज़ें तैयार करोगे जो उसको पसंद हो। या प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को क्या चीज़ें देनी है जो भगवान को पसंद है। तो भगवान कहते हैं मांस, अंडा, मुर्गा, मछली मुझे नहीं चाहिए, प्याज, लहसुन, मशरूम्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सात्विक भोजन चाहिए, सिंपल भोजन चाहिए। वो पर कैसा होना चाहिए? बनाते समय आपका प्रेम छलकना चाहिए, बनाते समय आपका प्रेम छलकना चाहिए, प्रेम, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो जरूरी है। तो भगवान ने स्वीकार करना है उन चीज़ों को जिनको भगवान पसंद करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेहमान आता है तो मेहमान के पसंद की चीज़ें बनाई जाती, आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं बनाते हो, मेहमान के पसंद की चीज़ें बनाते हो। इसी तरह अगर भगवान को अर्पित करना है, भगवान को समर्पण करना है, भगवान को भोग अर्पित करना है, तो भगवान की पसंद की चीज़ें बनानी है। और उनकी पसंद में प्याज नहीं है क्योंकि तामसिक है, लहसुन नहीं है तामसिक है, सिरका नहीं है तामसिक है, मशरूम नहीं है तामसिक है, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली, शराब, तंबाकू, ये सब चीज़ें तामसिक हैं, ये आप उनको अर्पित नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि 3 अध्याय के 13वें श्लोक को कोट करते हैं, यज्ञा शिष्टाश्न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते दुघम पापा ये पशन्ते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब हमसे कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं जो हम चाहते नहीं है करना, हम उन पापों से छुटकारा चाहते हैं, हम वो पाप करना भी नहीं चाहते हैं, परंतु वो पाप हमसे हो जाते हैं। कैसे? एक श्लोक है, कुंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभी च भर्ज मार्जनी पंचसूनाग्रस्त से वर्तनते उन्मदा। मतलब ओखली, चक्की, चूल्हा, जल और झाड़ू, ये 5 चीज़ें जब इस्तेमाल करते हो, कुंभी में जल का घड़ा, जब आप 5 चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो कुछ ना कुछ कीटाणुओं की मृत्यु होती है, कुछ मरते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है कि आप भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अब यहाँ कहते हैं कि अगर आप भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हो तो जो यज्ञ भोग यज्ञ है, यज्ञ हो गया, यज्ञ का जो उच्छिष्ट है, जो बचा हुआ है, वो शुद्ध होता है क्योंकि भगवान उसको स्वीकार कर चुके हैं। तो अगर जो लोग अपने जीवन में इस भौतिक संसार के भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें भगवान को भोग लगा के अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें क्या पता भगवान ने खा लिया है। प्रश्न आ गया किसी का, हमें क्या पता लगा भगवान ने, हम तो जैसा थाली रखी थी वैसी थाली उठा ली, हमें तो पता नहीं भगवान ने खाया कि नहीं खाया। उसमें 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। 14वें अध्याय, बालक को माँ की गोदी में किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, वह अपनेपन के संबंध से माँ की गोदी में जाता है। मेरी माँ है, माँ कहती है मेरा बेटा है, मेरी माँ है वो कहती है मेरा बेटा है। जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेते हैं और उस संबंध का पालन करते हैं तो फिर हमें उसके लिए किसी मंत्र की, किसी विधि की, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए? एक
अपनेपन का स्ट्रॉन्ग भाव कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये फील आना चाहिए, ये फील महसूस होनी चाहिए कि यस, भगवान के साथ मेरा संबंध है और मुझे उस संबंध को निभाना है। अब देखिए कि इस संबंध को जब हम निभाने की बात करते हैं, भगवान ने भक्तों के लिए, भक्तों के साथ जो है सब कुछ स्वीकार किया है। अब याद करिए, भागवतम पढ़ते हैं तो विदुर जी के यहाँ गए, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, धृतराष्ट्र ने, सब ने कहा भगवान से कि हमारे यहाँ रहिएगा। नहीं, विदुर जी के यहाँ गए। और विदुरानी जो है उनको क्या कर रही है, इतनी मस्त है कि केले के छिलके खिलाए जा रही है और गिरी नीचे फेंकी जा रही है। भगवान छिलके खा गए। सुदामा ने चूरा खिला दिया, भगवान ने आओ नहीं देखा ताओ बीन बीन के चूरा खाया जो गिर गया था धरती में। और ऐसे सुदामा की गले मिले हैं, ऐसे उसके चरण पखारे अपने आंसुओं से, ऐसे उसको अपने मस्तक में धारण किया जल को, और सुदामा को कितना उन्होंने ऐश्वर्य दे दिया। भगवान ने द्रौपदी के लिए वस्त्रहरण से उसको बचाया। गजराज ने अपनी सेवा की, मतलब भगवान की सेवा की प्रार्थना करी है, भगवान की अर्चना करी है, पूजा करी है और फूल अर्पित किया है। भगवान ने ग्रास से, मगरमच्छ से उसकी रक्षा करी है। शबरी के लिए भगवान राम का आना था और वेट करती रही, उनकी वेट करती रही और अल्टीमेटली भगवान आए हैं और शबरी ने बेर चख चख के उनको खिलाए हैं और भगवान ने खाए हैं। रंती देव 48 दिन का व्रत रखा हुआ है, वन में निवास कर रहे हैं, राजपाट छोड़ दिया है, खाने पीने को कुछ नहीं है। अब कहीं से उन्हें जो है हलवा, पूरी, माओ, चावल, खीर, दाल सब कुछ मिल गया है। अब परिवार के साथ खाने के लिए बैठे हैं तो एक ब्राह्मण आ गया, भिक्षाम दे, मुझे भोजन करा दीजिए, आधा भोजन उसको खिला दीजिए। एक शूद्र आ गया कि मेरे को भोजन खिला दीजिए, उसको खिला दीजिए। एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ आ गया, हम बड़े प्यासे, हमको दे दीजिए, उसको दे दिया। आखिर में थोड़ा सा जल बचा तो एक चंडाल आ गया, जल उसको दे दिया। रंती देव के सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट हो गए। तो ये बातें हम देखते हैं कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, उनको इससे आनंद मिलता है। जब वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है तो सफल हो जाता व्यक्ति। क्यों? कि वस्तु तो भगवान की थी, भगवान की वस्तु थी, भगवान की सेवा में लग गई। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बढ़ जाता है, यस, मेरा सब कुछ भगवान आपका है, मैं भी आपका हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने आप को भूल गया है, तो भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। जब प्रेम की एक्सट्रीम हो जाती है, हाईएस्ट लिमिट ऑफ प्रेमा, प्रेम इतना हो जाता है कि भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, शबरी का एग्जाम्पल दिया, विदुरानी का, तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे को प्रेम पूर्वक उपहार दिया जा रहा है, उसमें वो भाव प्रेम का सम्मिलित है, उसको मैं स्वीकार ही कर लेता हूँ और खा भी लेता हूँ। जैसे कि अशनामी शब्द इस्तेमाल हुआ, फूल तो सूंघने की चीज़ है और भगवान खा रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मैं भक्त्या पृच्छति में खा लेता हूँ। कि भगवान ये नहीं देखते ये खाने की चीज़ है, सूंघने की चीज़ है, उसको खा जाते हैं, मतलब उसको अपने में मिला लेते हैं। तो भगवान का लेने का भाव हो जाता है और भक्त का खिलाने का भाव हो जाता है। अब जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, भगवान में मस्त हो गया है, वो केवल भगवान के परायण है वो, तो भगवान उसके दिए हुए उपहार को स्वीकार कर लेते हैं और खा लेते हैं। अब जब प्रेम की बात आती है तो भक्ति पूर्वक जो भगवान को आपने वस्तु दी है, प्रेम पूर्वक वस्तु दी है, तो वस्तु प्रेम रूप हो गई और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। आपके ऐश्वर्य के भूखे नहीं हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान को चाहिए भाव। अब भाव से अब हम भोग लगाते हैं, उसके लिए हमने बनाया
भोजन तैयार किया, क्या हमने भोजन भगवान के लिए तैयार किया था या परिवार के लिए तैयार किया था? पति ने कहा मैं राजमा चावल खाऊंगा तो पति के लिए राजमा चावल बनने चालू हो गए। बेटे ने कहा मैं पनीर खाऊंगा तो पनीर बनना शुरू हो गया। बेटिया ने कहा भिंडी खाऊंगी तो भिंडी बननी शुरू हो गई। और बनाते समय मन में पति भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, भगवान तो है नहीं। अब मन में आया, हो प्रभु जी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, भगवान को भोग लगा देते हैं। फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि आपने उसको प्रेम से भगवान को अर्पित किया है। पर अगर आप भगवान के लिए ही बनाओ, भगवान के भाव में ही बनवाओ, तो उसकी स्वीकारता में कितना मजा होगा, प्रेम कितना और ज़्यादा हो जाएगा, प्रेम सीढ़ी में कितना चढ़ जाएगा। अब आपने भगवान को अर्पित किया और भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो भगवान के प्रति भक्त के मन में क्या भावना आती है? भगवान के प्रति भक्त के मन में ये भावना आती है कि मुझे भगवान ने अपनी सेवा का, अपनी पूजा का अवसर दे दिया है, चांस दे दिया है। ये मेरे पर भगवान की स्पेशल मर्सी हो गई, विशेष कृपा हो गई। और उस कृपा के बारे में सोच सोच के, उस कृपा को देख देख के भक्त प्रसन्न होता रहता है, एंजॉय करता है। देखा मुझे कितनी बढ़िया सेवा दे दी है, देखा भगवान ने मेरे को कितनी बढ़िया सेवा दे दी। और भगवान भक्त के स्वप्न में भी आते हैं। जब भगवान को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, आप जाइए राजापुर के जगन्नाथ जी, ठाकुर जी को 56 भोग लग रहा है मायापुर में, राधा माधव को, और जगन्नाथ जी को जो है 56 भोग नहीं लगता, एक चीज़ वहाँ से आ जाती। तो जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में रात में आए, तो वहाँ तो मेरे को 56 भोग लगा रहे हो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ में टरकाए जा रहे हो। इसी तरह एक भक्त जो है वो भगवान को जो है काजू खिलाता था, बादाम खिलाता था, चिरौंजी खिलाता था, अखरोट खिलाता था, ड्राई फ्रूट्स खिलाता था। अब वो वे महंगे, पॉकेट परमिट नहीं करती, मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन भगवान रात में सपने में आए, तो यार तू मुझे मूंगफली खिलाएगा, हैं मूंगफली खिलाएगा बस? अरे कुछ बाकी चीज़ भी तो ला, पहले तो खिलाता रहा, क्यों नहीं खिला रहा? तो भक्त को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ, अरेंजमेंट्स करता हूँ, कुछ पैसा बाएं दाएं से बचा के आपके लिए बादाम अखरोट सब कुछ लेके आऊँगा। तो जिस चीज़ को भगवान स्वीकार कर लेते हैं वो स्पेशल हो जाती है, विलक्षण हो जाती है, उसमें मतलब स्वाद बढ़ जाता है, सुगंध आने लगती है और खाने से विलक्षण तृप्ति होती है। ऐसा पेट भरता है खाने से कि आपको लगता है कि आरंभ में मजा आ गया। और कोई ऐसी चीज़ है जो कि नॉन पेरिशेबल है, तो वो कितने भी दिन रख लो वो ख़राब नहीं होती। और आज की डेट में जो पेरिशेबल चीज़ भी है उसको भी अगर आप रेफ्रिजरेट कर देते हो, डीप फ्रीजिंग कर देते हो, तो वो भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया हुआ है। अब लास्ट बात इसमें कि जब हम किसी वस्तु की आहुति देते हैं, जैसे भगवान को भोग अर्पित किया तो यज्ञ हो गया। अब वही भोग अगर हम किसी दूसरे को देते हैं तो दान हो गया। और अगर हम जो है भगवान की दी हुई वस्तुओं को आत्मसंयम करके, अपने आप पे कंट्रोल करके अपने इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, भगवान की दी वस्तुओं को भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो तपस्या हो गई। मतलब भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग हो गया, भगवान के साथ युक्त हो गए। इसे योग युक्तात्मा, मतलब आपने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दिया। आप दिए श्लोक संख्या 27, यत् करोसि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवन को इस प्रकार ढालें कि किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सकें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। मतलब कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, कृष्ण को अर्पित भोजन को, उच्चिष्ट को ग्रहण करे। धार्मिक अनुष्ठान करते होते हैं तो उसकी संस्कृति है मेरे लिए करो, अर्चन करना है तो मेरे लिए करो, दान देना है तो मेरे लिए दो,
कृष्ण कहते हैं कि जो भी आपको कार्य करना है वो मेरे लिए करो। अब 24 घंटे हरे कृष्ण का जब अपनी माला में करें तो निश्चित रूप से महान ध्यानी योगी है, परंतु हम ये कर नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम कोई भी कार्य करते हो तो उसके अंदर मेरा स्मरण अवश्य करो, कार्य करते हुए मेरा स्मरण अवश्य करो। अब देखिए भगवान ने ये श्लोक कहा और उसके पीछे की क्वालिटी क्या है। किसी व्यक्ति ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूँ। भगत के बस में है भगवान, भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर लेता है। अगर मनुष्य को मैंने स्वतंत्रता दी है और उसने अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, अपनी स्वतंत्रता को भूल गया है, तो मेरे पास जो स्वतंत्रता है मैं उसको भूल के भक्त के वश में आ जाता हूँ, भक्त मुझे कंट्रोल कर लेता है। अब सवाल ये है कि शरीर से, शास्त्र से, व्यवहार से, समाज में पारिमार्थिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कहते हैं मेरे लिए करो। अगर तू खुद मेरे को अर्पित कर देगा तो तेरी एक्टिविटीज, तेरी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली मेरे को अर्पित हो जाएंगी। बिकॉज मूल तो तू है ना, तू और तूने अर्पित कर दिया तो तेरी सारी एक्टिविटी, सारे एक्शन जो है मेरे को अर्पित हो गए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अब जो आप यश सन्यासी शब्द है इसको समझने का प्रयास करिए। सारी शरीर से की हुई एक्टिविटीज, सारी शरीर से की हुई एक्टिविटीज, भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग करता है, पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के अनुसार समय पे सोता है, समय पे जागता है, अर्थात घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, ये सारी क्रियाएं तुम मेरा स्मरण करते हुए करो। अब चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, किसी ने शिकायत करी एक भक्त की कि ये जो है टॉयलेट में बैठा होता है, भगवान का नाम लेता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया, बोला अभी तू टॉयलेट में बैठा हुआ, कितना गंदा स्थान है, कितना भयंकर स्थान है, तू बैठ के भगवान का नाम लेता रहता है। व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, भक्त ने क्या जवाब दिया, कहता भगवान आपने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा स्मरण करो, अनन्य चिंतो यंतो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अनन्य चेता सत्यम योग, सत्यम मतलब हर क्षण मेरा चिंतन करो। तो वो जब मैं टॉयलेट में गया हूँ तो क्षण समाप्त हो गया, फिर तो मैं आपको चिंतन कर ही नहीं रहा। इसका मतलब है आपकी आज्ञा को पालन नहीं कर रहा। और वहाँ अगर मेरे प्राण निकल जाए तो आपके धाम कैसे जाऊँगा। यम यम भावी स्मरण भावा, मेरे को अंतिम समय में तो आपका स्मरण करना है, वहाँ प्राण निकल के तो स्मरण कैसे होगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जो भी कार्य करता है वो सारे कार्य मेरे स्मरण करते हुए मेरे को अर्पण करते हैं। फिर कहते हैं यज्जुहोशी, यज्जुहोशी का मतलब है कि यज्ञ से संबंधित क्रियाएं, मतलब भोजन बनाना है भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए, उसके लिए जो सामान इकट्ठा करना है, उस वक़्त आपको भोजन बनाते हुए भगवान को स्मरण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, या घर में कोई यज्ञ करना है, हवन करना है, उसके लिए मंत्र पढ़ना है, आहुति देनी है, सारी क्रियाएं मेरे को अर्पण कर। और जब भी कोई हवन करते हैं उसमें जो आखिरी आहुति होती है, फाइनल आहुति होती है, जब नारियल का गोला गिराया जाता है तब कहते हैं सारे भगवान को स्मरण किया जाता है, विष्णु के प्रति होता है वो। उसके बाद जो तू देता है दूसरों को वो मेरे को स्मरण करते हुए कर, मेरे को अर्पण कर दे। और जो तपस्या करता है, मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करता है, और अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है, वो सारी स्थितियों में, सब स्थितियों को मेरा स्मरण करते हुए फॉलो कर और सब कुछ मेरे को अर्पण कर दे। अब यहाँ भगवान ने कहा कि तेरे को सब कार्य जो है मेरे को अर्पित करते हुए करने हैं, ये बात समझ लें। अब क्या है कि 26वें श्लोक में भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल अर्पण कर दो। ये बिना मेहनत के प्राप्त होते नहीं है, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है।
आपको फल खरीदना है, फूल खरीदने हैं, आपको उगाने हैं, बनाने हैं, कुछ भी करना है, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और 27वें श्लोक में बड़ी एक विलक्षण बात कह दी। क्या कह दी? कोई नया सामान नहीं, कोई नई क्रिया नहीं, कोई नया उद्योग नहीं। अरे भाई, जो करता है मेरे लिए कर दे, जो अवेलेबल है, जो कुछ तेरे पास है वो तो मेरे लिए कर दे, जो तेरी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे लिए कर दे, सब भगवान को अर्पण कर दे। अर्थात जो भी एक्टिविटी, जो भी एक्शन, जो भी कर्म, जो भी कार्य भगवान को अर्पित किया जाएगा वो भगवान की आज्ञा के अनुसार किया जाएगा, वो भगवान के अनुकूल होगी, तभी तो भगवान आज्ञा देंगे। अपने प्रतिकूल वस्तु की आज्ञा क्यों देंगे? और आपके मन में भी प्रतिकूल वस्तु भगवान को अर्पित करने का भाव क्यों आएगा? आपके मन में भी भाव वही आएगा जो कि भगवान के अनुकूल है, कि जो अनुकूल वस्तु है उसको मैं भगवान को दूं, उसको मैं भगवान को अर्पित करूं। अब हम भगवान को कुछ थोड़ी सी चीज़ देते हैं, भगवान उसे अनंत गुना वापस कर देते हैं। याद रखिएगा, हम भगवान को थोड़ी सी वस्तु देते हैं तो भगवान उसको अनंत गुना करके वापस कर देते हैं। अगर हमने भगवान के प्रति कोई निषिद्ध क्रिया करी या भगवान को कोई निषिद्ध वस्तु अर्पित कर दी तो भगवान उसको अनंत गुना वापस करेंगे, अर्थात दंड भी अनंत गुना होगा। इस बात को जो जानते नहीं हैं वो भगवान का अनादर करते रहते हैं, भगवान के प्रति अपशब्द कहते रहते हैं और भक्तों के प्रति अपशब्द कहते रहते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि दिस शुड नॉट बी डन। अब आता है श्लोक संख्या 28। शुभ शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। इस तरह कर्म के बंधन और उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त होकर होगे इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, तो मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान ने अपने पास आने का फॉर्मेट बता दिया। देखिए, जैसे हमने पहले चर्चा करी कि भगवान ने 26वें श्लोक में बताया कि देवताओं के पूजन में कितनी कठिनाइयां हैं और मेरे पूजन में कितनी आसानी है। अब इस श्लोक के अंदर जो है, आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आपने 2 श्लोकों में भगवान को अर्पित करने की बात करी और आज के श्लोक में उस अर्पण का फल बताया जा रहा है कि आज के श्लोक में उस अर्पण का फल बताया जा रहा है कि उसका फल क्या है। अब सुनिए, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भाव नामृत में रह के कर्म करने को युक्त कहते हैं। युक्त का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना कैसे है? गुरु के निर्देशन में, एज पर इंस्ट्रक्टेड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। अब रूप गोस्वामी इसकी चर्चा करते हैं। अनासक्तस्य विषयान्यथा हम उपपुंजते निर्बंधम कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिया जाए तो युक्त वैराग्य कहलाता है। संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्पष्ट हो जाता है। कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। जैसे जैसे आप मेहनत करते हो अपने बारे में जानने की, जैसे जैसे मेहनत करते हो भगवान के बारे में जानने की, जैसे जैसे मेहनत करते हो प्रकृति के बारे में जानने की, जैसे जैसे मेहनत करते हो कर्म के बारे में जानने की, जैसे जैसे मेहनत करते हो कर्म बंधन के बारे में जानने की, फिर कर्म बंधन से मुक्त होने के बारे में जानने की, तो अब क्या है, वैसे वैसे बातें समझ में आती जाती हैं। और जैसे जैसे समझ में आएगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि मुझे भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। दैट अंडरस्टैंडिंग कम्स। अब अंत में मुक्त हो जाता है और मुक्ति भी विशिष्ट होती है, अर्थात वह ब्रह्म ज्योति से तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्म ज्योति से ऊपर हमने देखा सालोक की मुक्ति,
ब्रह्म ज्योति है सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में पहुंच गए। सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप चले गए। सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया। और साष्टी मुक्ति, भगवान जैसा आश्चर्य ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। तो आपको है टॉप मोस्ट मुक्ति के लेवल पे आ जाती है। तो यहाँ जो प्रभुपाद लिखते हैं मुक्ति की 5 अवस्थाएं जो मैंने आपको अभी बताई। तो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने पर भगवत धाम जा सकता है और भगवत धाम भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत रहकर कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, वस्तुतः विरोध नहीं। यहाँ पे एक चर्चा आ रही है कि वेदों का विरोध कैसे? विरोध नहीं है। वेदों में जो प्रथम 80,000 श्लोक हैं वो भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के साधन हैं। देवताओं की भक्ति में है किस तरह आपको भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, और हम यहाँ उनकी सेवा न करके उसको फॉलो न करते हुए आखिरी 4,000 श्लोक जो उपासना कांड के हैं उसके ऊपर चलते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे की जाएगी। तो हमें लगता है कि वेदों का विरोध कर रहे हैं, और वेदों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, वेदों का जो एक्चुअल मर्म है उसको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल मर्म क्या है कि भगवान की सेवा करके अपने आप को भगवत धाम ले जाना, ये वेदों का एक्चुअल मर्म है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। मीन्स उसकी टोटल इन्वॉल्वमेंट कृष्ण सेवा के प्रति है, तो वो मुक्त है, ये लेके चलना चाहिए। और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, पक्का है, वो भगवत धाम जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन, ये चर्चा पहले दूसरे अध्याय में हो चुकी है, चौथे अध्याय में भी हो चुकी है, तीसरे अध्याय में भी हो चुकी है कि कोई भी कर्म किया जाए उसका बिगिनिंग भी होती है और एंड भी होता है। और जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन बनती है कर्म करने के बाद, उसका भी बिगिनिंग होती है, उसका भी एंड होता है। मतलब कर्म और उसके फल कॉन्टिन्यूसली नहीं रहते, फल आते हैं चले जाते हैं, दूसरे फल आते हैं चले जाते हैं, फिर और फल आते हैं चले जाते हैं। जब आने जाने के लिए हैं तो उनके साथ जीव का संबंध कॉन्टिन्यूसली कैसे हो सकता है? हर फल के साथ नहीं हो सकता। फल आया था चला गया, नया फल आ गया, नया फल आया था चला गया, और नया फल आ गया, और कर्म आ गया उसका। तो जब कर्ता अर्थात जो कर्म करने वाला है उन कर्मों के साथ अपने को जोड़ लेता है कि मैं डूअर हूँ, मैंने ही किया है, मैं ही परफॉर्मर हूँ, तब फल के संबंध के साथ भी वो जुड़ जाता है और उसको फल का संबंध भोगना पड़ता है। टेक्निकली स्पीकिंग कर्ता भगवान का ही सूक्ष्म अंश है। भगवान शाश्वत है तो कर्ता भी शाश्वत है, स्वरूप से वो भी नित्य है और भगवान भी नित्य हैं। अब जब हमने उस संबंध को स्वीकार कर लिया जो हमारा भगवान के साथ है, तो हम रिलीज होने की स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो संबंध को निभाने का प्रयास करेंगे। हमें उस संबंध को निभाना है, और निभाने का मतलब ये है कि हमें अब भगवान की सेवा में लग जाना है। शुभ कर्मों का फल होता है कि आपको अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अशुभ कर्मों का फल होता है कि आपको प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ आपके शुभ और अशुभ कर्मों के फल के अनुसार हैं। अब जीव ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो भगवान का अंश है, दास है, और दास का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। तो भगवान के साथ वो अभिन्न हो गया।
अब वो डिस्टेंस नहीं मेंटेन रहा, अब वो अभिन्नता हो गई। अब जो आपने अपना संबंध प्रकृति के साथ भूल से मान लिया था वो मिटा, प्रकृति से विमुख हो गए और भगवान के साथ जो संबंध था उसे स्वीकार कर लिया, तो भगवान के सम्मुख हो गए। तो जैसे ही भगवान के सम्मुख होते हैं तो स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है कि भगवान के साथ मेरा संबंध है और मुझे संबंध को कैसे निभाना है। फिर आपका एक रिलेशनशिप ऑफ लव डेवलप होता है। तो जब आपने इस स्थिति के अंदर भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, परंतु आपके कर्मों के फल तो कॉन्टिन्यूड है, वो तो समाप्त अभी नहीं हुए हैं, तो क्या होता है कि आपको परिस्थिति अनुकूल भी आती है और प्रतिकूल भी आती है। तो हम क्या कहते हैं, जो भगवान ने आपके ऊपर अनुकूल परिस्थिति लाए हैं, अनुकूल मतलब सिचुएशंस विच आर फेवरेबल टू यू, उसे भगवान की दया माना जाता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है इसका मतलब भगवान की कृपा है। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दया कृपा में भेद क्या है। दया कृपा में भेद ये है कि भगवान जो है आप पे दया करते हैं, आप पे कृपा करते हैं, आप पे प्यार करते हैं, आपको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और वात्सल्य देते हैं, उसके अंदर आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, ये दया है। पर जब आप नहीं सुधरते हो तो आपको ताड़ना करते हैं, ताड़ना करते हैं, आपके लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं ताकि आप उनका स्मरण कर सको, उनकी शरण में जा सको। तो तब ताड़ना करके आपके पापों का नाश होता है, तब उसको भगवान की कृपा मानी जाती है। पर दया हो या कृपा, दोनों भक्त को पावरफुल बनाते हैं, टॉलरेबल बनाते हैं, सहिष्णु बनाते हैं, और भक्त जो है दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहता है। ही इज हैप्पी इन बोथ द सिचुएशंस। अब उसकी दृष्टि, उसकी विचार, उसके थॉट्स, उसकी सोच वो अनुकूलता या प्रतिकूलता की तरफ नहीं रहती, वो किसकी तरफ रहती है, भगवान की तरफ। गंगा किनारे कथा चल रही थी, भक्त बैठे हुए थे, ना एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, ना कुछ है, ना हवा भी नहीं चल रही। सब भक्त कथा का आनंद ले रहे हैं, मस्त है कथा के अंदर। वक्ता भी अपने रो में बोले जा रहा है, भक्त अपने रो में सुने जा रहे हैं। एक नया भक्त आया, पीछे आगे बैठ गया, थोड़ी देर कथा सुनी और ठंडी हवा का झोंका आ गया। तो आगे वाले भक्त से कहता है, आहा कितनी ठंडी हवा आई है, कितना ठंडा हवा का झोंका आया है। तो आगे वाला भक्त कहता है, कथा सुनने आया कि हवा लेने आया है? कथा सुनने आया है कि हवा के झोंके लेने आया है? मतलब उसकी जो इंटरेस्ट है वो कथा में है, अनुकूल स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं है। पसीना आ रहा है तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कथा में आनंद आ रहा है। तो जो भगवान को समर्पित कर रहा है उसे भगवान में आनंद की प्राप्ति होती है। उसकी जो दृष्टि है वो अनुकूलता या प्रतिकूलता की तरफ नहीं होती। तो इसलिए जो है ये कहते हैं, जब माँ बच्चा को माँ पालती है तो माँ जो है उसको डांट भी लगाती है, उसको फटकारती भी है, कभी कभी चपत भी लगा देती है। तो ये माँ की प्रतिकूलता नहीं है, ये भी अनुकूलता है। क्या है कि माँ उसको सुधारने के लिए कार्य करती है। थोड़ी देर के बाद प्यार कर लेगी, भूल जाएगी उस बात को कि मैंने इसको डांटा था, फटकारा था, डांट लगाई थी। वो उसकी अनुकूलता है। तो भगवान कहते हैं कि अल्टीमेट कार्य क्या है, अपने आप को मेरे को समर्पित कर देना। दैट इज द फाइनल आंसर। इसके बाद जो अगला श्लोक आएगा वो आएगा कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान ने मुक्त कर दिया, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। ये तो फिर विषम दृष्टि हो गई ना, ये तो पक्षपात हो गया। ये तो जो है पक्षपात हो गया कि यस, एक को आपने मुक्त कर दिया, दूसरे को मुक्त नहीं किया। तो भगवान ने यहाँ पर जो है जो बात कही है कि भजन जो करता है उसकी फिर क्वालिटी बताते हैं कि भजन करने वाले की क्या क्वालिटी होती है, उसकी चर्चा करते हैं। और उसके बाद सबको समान दृष्टि से देखना है, उसका फल बताते हैं। और उसके बाद जो है भगवान बताते हैं कि भक्ति के 7 अधिकारी हैं, 7 अधिकारियों की चर्चा हो रही है। पहले 2 श्लोकों में दुराचारी की चर्चा हुई थी,
अब अगले श्लोकों में सदाचारी की चर्चा हो रही है। सात जो है, जो भक्ति के अधिकारी हैं उनकी चर्चा होगी। ये श्लोक हम 29 से लेके और 34 तक अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा। आज इतना ही शेष थे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं सोच रही थी अगर आप कुछ दामोदर अष्टकम मतलब उसके बारे में कुछ 2 शब्द बता दें। अगली बार बताएंगे माता जी आपको, बहुत लंबा काम है वो। 2 शब्दों में नहीं खत्म होने वाला। ठीक है, टाइम निकलेगा ना, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए स्पेशल। प्रभु जी, आपने जो ये बोला कि वो कृष्ण भगवान ने भरवा व्यंजन के ऊपर नमक डाल दिया था, मुझे तो ऐसे गूज़बम्स आने लग पड़े। ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। माता जी, ये शाश्वत सत्य है। हमारे एक भक्त हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं वो, उनके घर में पूरा मंदिर बना हुआ है बाहर, मतलब उनके लॉन में। उनके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कम से कम तो मतलब इंडिया के टॉप 35 में आते हैं वो। अच्छा। और उनके एक हमारे एक और भक्त हैं जो कि उनसे 7-8 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो जो 7-8 किलोमीटर दूर वाले भक्त हैं, उनको सपना आता है रात में कि आज जो है उन भक्त के घर में जो ठाकुर जी हैं उनको रजाई नहीं उड़ा रखी। ओह माय गॉड। अब वो उनको जो है रात में स्वप्न आता है और वो कहते हैं रजाई नहीं उड़ा रखी है, तो उनको फ़ोन करूं। और फ़ोन करते हुए डरते हैं कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, रात में 3 बजे फ़ोन सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हैं मतलब संबंधी ना बिगड़ जाए। और उन्होंने डर के मारे बड़ी हिम्मत करके उनको फ़ोन कर दिया। तो प्रभु जी क्षमा कर दीजिएगा, आपको रात में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई कार्य नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही कार्य है कि मुझे आज रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ मेरे को रजाई नहीं उड़ा रखी, मुझे ठंड लग रही है, तो आप मुझे बताइए। अब वो भुनभुनाए तो सही क्या बात है, क्या हो रहा है। बट अल्टीमेटली रात में उठे, पुजारी को जगाया, मंदिर खोला और पुजारी भगवान को रजाई उड़ाना भूल गया था। क्या बात है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, हम लोग इनका विश्वास नहीं करते हैं, वो अलग बात है, बट विश्वास करना चाहिए क्योंकि बातें सत्य हैं। जिसने अपने जीवन में आपके साथ ये सच में हुआ था? 2 बार हुआ माता जी, 2 बार हुआ है, 2 तो टाइम। आप बैंगन का भोग लगाते हो, तो बैंगन तो भगवान खाते नहीं है। ऐसा इस्कॉन में बोलते हैं कि बैंगन तामसिक भोजन होता है। किस चीज़ का? बैंगन ऐसे कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सात्विक तरीके से बनाओ, वैसे तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, वेजिटेबल है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो आप सोचेंगे कि साहब हम तो भगवान को कुछ खिला ही ना पाए, चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, समझे नहीं? पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम भगवान को देते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। हाँ, जो चीज़ें बिल्कुल प्योर